का 2 नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं 5 बॉक्सेस। ठीक है, 5 कॉलम बना लेते हैं और फिर हम लोग माध्यिका निकालेंगे पहले, और फिर उसी के सापेक्ष क्या निकालना है, हमें माध्य विचलन निकालना है। ठीक है, चलिए इतना स्पेस तो काफी है। चलिए हमारे पास दिया हुआ है एक्स आई और एफ आई। एक्स आई में देखिए ये जो चर मानदे हैं ना बढ़ते क्रम में होने चाहिए या घटते क्रम में होने चाहिए। तो बढ़ते क्रम में ठीक है, अगर नहीं होता तो उसको सजाएंगे और उसी के सामने उसकी बराबरता लिखेंगे, समझे ना। अगर इधर उधर भी क्रम होगा तो उसके सामने जो बराबरता होगी वही उसी के सामने जाएगी। 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे कभी भी इधर उधर नहीं देगा, क्योंकि ये खुद ही सजा कर देता है। बराबरता बंटन जो बनता है वो सजा हुआ पहले से ही रहता है। चलिए यहाँ पे दिया है 2, इसका बराबरता 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12 और फिर आपका 8। समझ गए ना। चलिए अब क्या निकालेंगे, इसकी संचयी बराबरता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। 2 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 और 12 42, और 42 और 8 50 हो जाएगा। समझे ना, यानी n का मान यहाँ 50 आ गया। तो n क्या है, यहाँ सम संख्या है। तो इस कंडीशन में माध्यिका के लिए हम लोग कुछ और फॉर्मूला जानते हैं। जब n का मान सम हो, यानी कि चार मानों की संख्या सम हो, तो उसके लिए फॉर्मूला था 1/2 इंटू में n/2वां पद प्लस में n/2 प्लस 1वां पद। ये ना हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं 1/2 ब्रैकेट के अंदर 50/2वां पद और फिर प्लस में 50/2 प्लस 1वां पद। चलिए ये कटेगा तो 25 हो जाएगा, और यहाँ 25 और एक 26वां पद। तो अब इसमें 25वां और 26वां पद देखना होगा, कौन कौन सा होगा। यहाँ 25वां यहाँ 26वां पद देखना होगा। तो देखो 20 पद तक तो ये है आपका 11, ठीक है। और 20 के बाद 21वां 22वां 23वां कहां तक, 30 नंबर पद तक कौन है आपका 13 है। समझे ना बात को। यानी कि हम लोग 25वां पद और 26वां पद दोनों ही हमारा क्या होगा 13 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 20 के बाद 21वां 22वां 23वां 30वां पद तक कौन है 13 है। तो 13 प्लस में 13, तो 13 13 26, 26 में 2 से भाग हो जाएगा 13, यानी कि माध्यिका जो हो गई ना m का मान वह क्या हो गया 13 हो गया। तो अब हमें निकालना होगा एक्स आई माइनस में माध्यिका, यानी कि 13। तो 5 में से 13 घटाकर उसका मॉडुलस निकालेंगे तो 8 आ जाएगा माइनस में, लेकिन मोड है तो प्लस में हो जाएगा। प्लस का 8 हो जाएगा ना जी। चलिए 7 में से 13 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 6, माइनस का 6, तो यहाँ मोड में है तो पॉजिटिव 6। अच्छा, फिर 9 में से 13 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 4, लेकिन मोड में है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 11 में से 13 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 2, लेकिन मोड में है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 13 में 13 गया 0, 15 में से 13 गया 2, 17 में से 13 गया 4। अब यहाँ पे हमें करना होगा एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस में माध्यिका। चलिए ये रहा एक्स आई माइनस माध्यिका, इसमें गुना करेंगे एफ आई से। तो 8 दूना हो जाएगा 16, 6 चौका 24, ठीक है 6 चौका यहाँ भी 24, फिर यहाँ पर है 2 और यहाँ है 8, तो 2 8 16, फिर 0 में 10 से गुना करेंगे तो 0, और 2 में 12 से गुना करेंगे तो 24, और 8 चौका 32 हो जाएगा। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो वह होगा सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस में माध्यिका। तो इसका सम पहले यहां पर हम लोग निकाल के देख लेते हैं। तो यहां पर इस सबको जोड़ने पाएगा 136। तो हम लिखेंगे मीन डेविएशन किसके सापेक्ष, मीडियन के सापेक्ष, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस में माध्यिका मीडियन और बटा में सिग्मा एफ आई। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर यहाँ पे आ जाएगा 136 और नीचे हो जाएगा 50, इनका ही तो मान ना होगा सिग्मा एफ आई। चलिए दशमलव में कर दें
ये आ जाएगा 2.72, दशमलव में करके आप देख सकते हैं 2.72 यहां से हमारी माध्यिका निकल गई। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित बारंबारता